नमस्कार दोस्तों, सफलता परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर के सेशन में आज बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो देखिए, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं, मतलब वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है। और ख़ास करके इसको जो है भारत के हर नागरिक को इतना जानने की ज़रूरत है। ये आपके अंदर एक क्या होती है, जागरूकता फैलाएगी। तो इसीलिए आप सभी लोग जो है इसे देखें, इसे समझें, और अगर इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो तो अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है हमारे सामने, पैक सिलिका। पैक सिलिका एक टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए, पैक सिलिका है क्या। तो अगर हम बात करें कि पैक सिलिका, ठीक है, पैक्स सिलिका, तो पैक सिलिका एक संगठन है जो अमेरिका द्वारा बनाया गया एक संगठन है, ठीक है। देखिए, अमेरिका के द्वारा दिसंबर 2025 में एक संगठन बनाया जाता पैक सिलिका। इसमें अमेरिका के साथ 9 देश शामिल थे। कुल 9 देश जो है देशों ने मिलकर इसे बनाया। इसमें खास करके अमेरिका है, और जितने भी प्रशांत महासागरीय देश हैं वो सब हैं। प्रशांत महासागरीय देश, वो सभी देश क्या हैं, इसमें शामिल हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें तो जो सिलिका है, जो हम बात करें सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक होता है, आप जानते होंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। जो जितने भी मतलब डिवाइस बनते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, वो सब इनकी सहायता से बनते हैं। और पूरे अर्धचालक पर, पूरे के पूरे अर्धचालक पर चाइना का अधिकार है। ज़्यादातर जो अर्धचालक है वो चाइना में ही उत्पादित होते हैं, वो चाइना से ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए लगभग दुनिया के सारे देश जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए या उनसे बनने वाले जो भी उपकरण हैं, जो भी चीज़ें हैं जो अर्धचालक की सहायता से बनते हैं, वो सब चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका जो इसे रोकना चाहता है, और अमेरिका इसे रोकने के लिए क्या किया कि पैक सिलिका नाम का एक संगठन बनाया। दिसंबर 2025 में अमेरिका द्वारा ये बनाया गया। इसमें 9 देश शामिल थे। अब देखिए, चर्चा का विषय क्यों हमारे लिए, सबसे पहली चीज, चीन के मोनोपोली को कम करना चाहता है। चीन की मोनोपोली को कम करना चाहता है। दूसरी चीज क्या है कि भारत जल्दी में, भारत भी इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। भारत ने भी क्या किया है, एआई इम्पैक्ट समिट भारत में एक आयोजित हुआ था, एआई इम्पैक्ट समिति, ठीक है, 2026। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, और इसमें भारत ने क्या किया कि पैक सिलिका में शामिल हुआ है, पैक सिलिका में शामिल हुआ है, और इसके लिए इस पे अपना सिग्नेचर किया है, ठीक है। पैक सिलिका क्या है, अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक संगठन है, जिसका मेन टारगेट क्या होगा, चीन के मोनोपोली को खत्म करना, ठीक है। एक किसके लिए काम करता है, एआई के लिए, एआई के ऊपर, और इसके साथ साथ जो अर्धचालक हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर है, उनके लिए काम करेगा। तो जितने भी सेमीकंडक्टर हैं वो मोस्टली क्या है, आपके चाइना से प्राप्त होते थे। चाइना, पूरी दुनिया चाइना के ऊपर क्या है, डिपेंड थी। इसीलिए इसको तोड़ने के लिए पैक सिलिका नाम का संगठन बना, और इसमें भारत ने भी दिल्ली में सिग्नेचर किया, और इस तरह से इसमें शामिल हुआ, ठीक है। तो चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब देखिए, एक महोत्सव है जिसका नाम क्या है, वैसे भी कहा जाता है कि भारत क्या है, भारत में प्रतिदिन कोई न कोई महोत्सव है। भारत त्योहारों का देश कहा जाता है, कि भारत में लगभग जो है प्रतिदिन जो है कोई न कोई त्योहार मनाए जाते हैं। तो देखिए, एक त्योहार है काफी चर्चा में है, जिसका नाम है ईट खोरी महोत्सव, ठीक है। तो ईट खोरी महोत्सव, देखिए सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि ईट खोरी महोत्सव से संबंधित है। देखिए, झारखंड में, झारखंड में एक जगह है ईट खोरी, ठीक है।
झारखंड में एक जगह है ईटखोरी, क्योंकि यह ईटखोरी में मनाया जाता है इसीलिए इस महोत्सव का नाम रखा गया ईटखोरी महोत्सव। ठीक है, अब देखिए ईटखोरी में एक टेम्पल, भद्रकाली टेम्पल, भद्रकाली टेम्पल या मंदिर कहिए, इसी मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है 19 फरवरी से 21 फरवरी के बीच मनाया जाता है। ठीक है, 19 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में जो है ईटखोरी महोत्सव मनाया जाएगा। कहाँ पे? झारखंड। देखिए फिलहाल ये भद्रकाली के मंदिर में, माता काली के मंदिर में तो मनाया जाता है, लेकिन फिर भी इसका जो संबंध है 3 धर्मों से है। यह जो ईटखोरी, इसका संबंध जो है 3 धर्मों से है। कौन कौन से धर्म इससे संबंधित हैं? तो आप कहेंगे सबसे पहला तो हिंदू, ठीक है, फिर बौद्ध धर्म, और फिर क्या है? जैन धर्म। इन 3 धर्मों का संबंध जो है ईटखोरी से है। ठीक है, धर्म क्योंकि यहाँ भद्रकाली है और इसी मंदिर में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध कई बार अपने उपदेश देने के लिए यहाँ जाते थे, यहाँ के लोगों को क्या करते थे? अपना उपदेश देते थे। और जैन धर्म के बहुत सारे जो है उपासक होते थे, यहाँ पे पहुंचते थे। तो इस तरह से एक धार्मिक नगरी है ईटखोरी, और ईटखोरी में जो है ईटखोरी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 2015 से इसको शुरू किया गया, 2015 से इसको शुरुआत की गई थी, लेकिन झारखंड सरकार ने 2016 में ही इसे जो है राजकीय महोत्सव का दर्जा दे दिया, राजकीय महोत्सव। तो अगर हम बात करें, ठीक है, ईटखोरी महोत्सव की, तो आपको पता है कि ईटखोरी महोत्सव झारखंड के ईटखोरी में मनाया जाएगा, भद्रकाली मंदिर में 19 से 21 फरवरी के बीच मनाया जाएगा। ठीक है, इसका संबंध जो है 3 धर्मों से, हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में, और अगले ही साल सरकार ने क्या किया था? इसको राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया था। ठीक है, और आप जानते होंगे कि जो झारखंड है, झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 में अपने अस्तित्व में आया था। ये बिहार से अलग होकर राज्य बना था, बिहार से अलग होके झारखंड जो है राज्य बना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखिए अगला पॉइंट है यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस। ठीक है, यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये बनता है कि यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस कहाँ पे है? तो आप कहेंगे कि यह ऑफिस कहाँ पे है? नई दिल्ली में। पहली बार यह ऑफिस खुला गया है। ठीक है, पूरे दुनिया में और देशों में यह ऑफिस का खुला हुआ था, लेकिन भारत में ये पहली बार जो है नई दिल्ली में खोला गया। तो यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या है? इसका काम है कि अगर आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, या आप जो है रिसर्चर हैं, है ना, आप रिसर्च कर रहे हैं, या आप जॉब की तलाश में हैं, आप नौकरी या प्रोफेशन के लिए यूरोप के किसी देश में जाना चाहते हैं, किसी भी यूरोप के देश में जाना चाहते हैं, तो होता क्या है कि अपने भारत में दलाली चलती है कि आप इतना पैसा दीजिए, ये करिए, ऐसे करिए। तो इस तरह से क्या है कि आपको हम वहां नौकरी लगा देंगे, इस तरह से तमाम चीजें होती हैं। विद्यार्थियों से भी घुसखोरी चलती है, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया। तो यूरोपियन देश कंट्री शामिल है, और इन सब आने के लिए आप, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो जो भी चीजों की जरूरत है, जो भी आप वहां से पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं, उस पढ़ाई के लिए जो भी चीजों की आपको जरूरत होगी, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह, उस सारी जानकारी आपको इस जो है यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर आप वहां जॉब करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। या आप रिसर्च करना चाहते हैं किसी एरिया में, किसी जगह जाके, तो रिसर्च करने का क्या मतलब वहाँ रिक्वायर्ड है, क्या तरीके हैं,
ठीक है, क्या डिमांड है, ये सारी जानकारी जो आप केवल एक प्लेटफॉर्म पर प्राप्त लीगल गेटवे पे। ठीक है, यूरोपियन लीगल गेटवे के ऑफिस कहाँ खोला गया है? दिल्ली में। इसका संबंध क्या है? यूरोपियन से, यूरोपियन जो कंट्री है ईयू से है। ठीक है, अब इसमें कुल 27 कंट्री की जानकारी दी गई है कि वहां पे एजुकेशन से आपको जुड़ना है तो क्या होना चाहिए, अगर आपको नौकरी करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर आप वहाँ रिसर्च या रिसर्चर के तौर पे जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। देखिए, इसको एक खिड़की कहा गया है ना, वन स्टॉप हब बोला गया, एकल खिड़की, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म है, आप जो है अपने घर बैठे अपने मोबाइल से जो है इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सरकार का एक बहुत बढ़िया कदम है उनके लिए जो यूरोपियन देशों में जाना चाहते हैं, वहाँ प्रोफेशन या स्टूडेंट के रूप में जाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, विश्व सामाजिक दिवस। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं विश्व सामाजिक दिवस की। देखिए, एक संस्था है यूएनजी, है ना, तो यूएनजी, ठीक है, यूएन की एक संस्था है। ठीक है, तो इस संस्था ने क्या किया था 2007 में, 2007 में ये घोषणा किया कि हम 20 फरवरी को, 20 फरवरी को, ठीक है, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएंगे, न्याय दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, देखिए, घोषणा भले ही 2007 में की गई, लेकिन पहली बार मनाया कब गया? 2009 में, 2009 में ये पहली बार मनाया गया। ठीक है, तो यूएन जी एक संस्था, यूएन की एक संस्था है, और इसने 2007 में घोषणा किया कि 20 फरवरी को हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएंगे। 2009 में ये पहली बार मनाया गया, और इस बार भी आज 20 फरवरी है, आज के दिन जो है ये मनाया गया है। ठीक है, देखिए, इसका लक्ष्य क्या है? ये सामाजिक न्याय की बात करता है, ये सामाजिक न्याय की बात करता है। ठीक है, देखिए, समाज में कभी भी किसी के साथ लिंग के आधार पे, जात के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, ठीक है, कोई भेदभाव ना हो। दूसरी बात, कोई जो है भूखमरी के कारण, भूखमरी के कारण किसी की मृत्यु ना हो। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, सभी को सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार है। ये सारी चीजें दुनिया के हर व्यक्ति को मिलता रहे, और इसीलिए सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। यह एक लोगों को पहल करने की जरूरत है, पहल करने के लिए शुरुआत की गई है कि लोग क्या हो, जागरूक हो, किसी के साथ भेदभाव न करें, चाहे वह लिंग के आधार पे हो, चाहे जात के आधार पे हो, चाहे संप्रदाय के आधार पे हो। ठीक, और भूखमरी के कारण कोई मरे ना। ठीक है, भूखमरी के कारण किसी की मृत्यु ना हो, भूखमरी को रोका जाए, बेरोजगारी को रोका जाए, ये सारे क्या है इसके कदम हो, और हिंसा को रोका जाए। सबसे बड़ी बात क्या है? हिंसा को रोका जाए, इसका मेन मकसद है। ठीक है, ये लोगों को जागरूक करने का एक पहल है। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। ठीक है, सामाजिक समावेशन की बात करता है, समानता की बात करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक है वाइस ईरा। अब वाइस ईरा क्या है? वाइस ईरा बोल सकते हैं। ठीक है, वाइस ईरा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स का मीनिंग क्या हुआ? इस पर जो यूजर होता है वह कोई भी बदलाव कर सकता है, कोई भी जानकारी जोड़ सकता है ना, इसके विकास में अपना योगदान दे सकता है। तो ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है। दूसरे नंबर पे बहुभाषी है। ठीक है, इसमें जो है गांव के भी लैंग्वेज शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी लोकल बोलियां शामिल की गई हैं। तो इस तरह से जो है ये बहुभाषी है, एक बहुभाषी प्लेटफॉर्म है। अब देखिए, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है कि आप अगर, ठीक है, कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप कोई भी बातचीत करना चाहते हैं,
तो आप जानकारी मिलेगी, आपको जानकारी जो, ठीक है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, एंड आईटी द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक। इससे आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है। तो एक हमारे यहाँ पहले से प्लेटफॉर्म चला रहा है भाषिनी, ठीक है। भाषिनी नाम का प्लेटफॉर्म जो है हमारा चला रहा है, और इसको सरकार ने लॉन्च किया था, इसको सरकार ने लॉन्च किया था 2022। देखिए भारत सरकार ने प्लेटफॉर्म 2022 में लॉन्च किया। यह भी क्या था, इसमें टोटल 22 भाषाएं शामिल थी। यह 22 भाषाएं, भारत की 22 भाषाएं, जो भी 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा शामिल है, वो सभी की सभी भाषाएं क्या है इसमें शामिल थी। उन भाषाओं में अगर आप इससे कोई जानकारी चाहते हैं तो आपको ये जानकारी देगी, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा एक तरह से ट्रांसलेटर था, ट्रांसलेट करने का कार्य करता था, एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलने का और आपको जानकारी देने का कार्य करता था। तो भाषा प्लेटफॉर्म पर वॉइस ईरा नाम का जो बनाया गया है, वॉइस ईरा जोड़ा गया है, ठीक है, भाषिनी के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो देखिए एक ओपन सोर्स है वॉइस ईरा, और के द्वारा समिट 2000 दिया गया कि इसको भाषिनी के ऊपर ही क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। तो जैसे आप भाषिनी पे जाएंगे तो भाषिनी के ऊपर एक आपको पेज मिलेगा, ठीक है, वॉइस ईरा। यहाँ पे जो है अपनी समस्याओं को आप रखेंगे तो आपकी समस्याओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। खास करके आप एग्रीकल्चर और एजुकेशन से जो भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ आपको प्राप्त होगी। तो वॉइस ईरा क्या है, एक ओपन सोर्स है, बहुभाषी है। इसमें आपको लोकल लैंग्वेज में भी आपको जानकारी दी जाएगी। एग्रीकल्चर और शिक्षा पर यह कार्य करेगा, ठीक है। भाषिनी की तरह ही है, भाषिनी के प्लेटफॉर्म पर ये बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए तो ये हम लोगों के टॉपिक हो गए अब तक के। आज से हम लोग कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए कह रहा है कि तिब्बत, देखिए तिब्बती नववर्ष लोसार महोत्सव, है ना, लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। आपसे प्रश्न कर रहा है कि तिब्बती जो लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये देखिए मुख्य रूप से जो है आप अगर बात करेंगे तो लद्दाख में मनाया जाता है। अगर हम कहें तो मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाएगा, लद्दाख में मनाया जाएगा, ठीक है। और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। आपको कल ही बताया कि इसका संबंध क्या है, बौद्ध धर्म से है, ठीक है। ये तिब्बत, नेपाल, सिक्किम और भारत में मनाया जाता है, 4 देशों में मनाया जाता है, ठीक है। अपने भारत में क्या है, लद्दाख से शुरुआत हुआ है, ठीक है। लद्दाख, गंगटोक, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो अब ये सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इस बार जो लोसार महोत्सव है, तो आपको हम बताएं कि लोसार महोत्सव इस बार हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। अगर आपसे पूछे कि 2026 में लोसार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है बड़े पैमाने पे भारत सरकार द्वारा, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। अगर पूछे कि ये कहाँ मनाया जाता है, तो यह भारत के मुख्य रूप से 4 राज्यों में मनाया जाता है। आप कहेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यह 4 राज्य हैं जहां पे मनाया जाएगा, ठीक। अगर पूछे किन किन देशों में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे नेपाल, ठीक है, नेपाल है, तिब्बत है, और इसके बाद जो है सिक्किम है, और फिर आपका भारत है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फरवरी 2026 में किस राज्य में ज्वारी बाढ़ आया, ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तो आपको हमने बताया कि केरल ने क्या किया है, 2026 में ज्वारी बाढ़ को आपदा घोषित किया है, ठीक है। तो ज्वारी बाढ़ को जो है 2000 ज्वारी बाढ़ को केरल ने
आपदा घोषित किया है। ठीक है, अफ्रीका संघ एयू का 39वां सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक, हुआ तो कहेंगे इथोपिया में। इथोपिया एक देश है। तो एयू अफ्रीकन संघ है, अफ्रीकी संघ है। तो अफ्रीकी संघ का जो 29वां शिखर सम्मेलन, याद रखना है कि कौन सा शिखर सम्मेलन है, 39वां। ठीक है, 39वां शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? इंडिया में। इसका जो थीम क्या है? ठीक है, हर आयोजन का एक थीम होता है, तो इसका थीम है सुरक्षित सुनिश्चित करना। ठीक है, सुरक्षित जल और स्वच्छता प्रणाली। इतना आप याद रखेंगे तो आप एग्जाम के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों को कहाँ पाए जा रहे? ट्राइब्स असम में, है ना। तो इन लोगों को ओबीसी में रखा गया था, इन लोगों को ओबीसी में रखा गया है। ये अपनी मांग कर रहे थे कि हमें जो है एसटी एससी में रखा जाए, और इन्हें फर्स्ट क्लास और जो सेकेंड क्लास है, इन नौकरियों में इन्हें आरक्षण नहीं दिया जाता था। तो सरकार ने कहा कि 3% हम आरक्षण देंगे। ठीक है, तो आपसे पूछते कि चाय जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो असम में। चाय जनजाति को किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि हम आपको 3% आरक्षण देंगे? तो असम ने। जब असम की जनजाति है तो असम सरकार ही करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुरुष T20 विश्व कप 2026 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। देखिए T20 में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? युवराज समरा है। ठीक है, कनाडा के। फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर एकीकृत मारक क्षमता युद्धाभ्यास वज्रघात, देखिए वज्रघात कहाँ आयोजित किया गया है? तो आप कहेंगे जैसलमेर में, है ना, जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में वज्रघात नाम का जो है आयोजन किया गया है, युद्धाभ्यास अभ्यास है। ठीक है, अब किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित सीएम श्री स्कूल, देखिए सीएम श्री स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आप कहेंगे दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने। और यहाँ के सीएम है रेखा गुप्ता। ठीक है, तो रेखा गुप्ता के द्वारा जो है एआई आधारित सीएम श्री स्कूल। तो सीएम आपसे प्रश्न करेगा कि सीएम श्री स्कूल की स्थापना कहाँ की गई है? तो आप दिल्ली में। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता। ग्लोबल टेक हब बनाने के लिए पहली बार ग्राफीन नीति का, पहली बार जो है ग्राफीन नीति का प्रयोग किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो कहेंगे केरल ने, ग्लोबल टेक बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश में मेटा, देखिए मेटा वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को पूरी तरह से ब्लॉक करने का आदेश दिया है? देखिए अगर हम बात करें रूस, तो रूस जो है अपना एक जो है सोशल प्लेटफॉर्म खुद डेवलप किया जिसका नाम है मेटा। और मेटा के डेवलपमेंट होने के बाद भी वहां के लोग जो है मेटा का उपयोग बहुत कम करते थे। तो रूस सरकार ने क्या किया, यह घोषणा किया कि हम व्हाट्सएप को पूरी तरह से बंद कर रहे हैं और आपको जो है मेटा का यूज करना है। तो व्हाट्सएप को पूरी तरह से ब्लॉक करने का आदेश दे दिया गया है किस सरकार द्वारा? तो रूस के लिए द्वारा। किसके लिए? मेटा के लिए। इसके जगह पे अब मेटा नाम का जो सोशल मीडिया ऐप होगा वह मतलब लॉन्च किया गया, जो कि खुद रूस का है, रूस के द्वारा डेवलप किया गया। तो देखिए मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। ठीक है, देखिए यार एक गलती हो गई है ना, सॉरी इसके लिए। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप को, ठीक है, तो मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप को, देखिए मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप मतलब मेटा और व्हाट्सएप एक ही है, इसको बैन किया गया है। किसके जगह पे? मैक्स के जगह पे। मैक्स नाम का एक नया ऐप वहां लॉन्च किया गया है और मैक्स के लिए जो है मेटा के व्हाट्सएप को बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो व्हाट्सएप को पूरी तरह से बंद किया गया कब? 11 फरवरी। ठीक है, 11 फरवरी 2026 को कंप्लीटली इसको बैन कर दिया गया और इसके प्लेस पे अब लोग क्या मैक्स का यूज करेंगे। ठीक है, लगभग वहां कहा जा रहा है कि 20 करोड़ जनसंख्या जो इससे प्रभावित होगी। ठीक, तो आपसे पूछे कि व्हाट्सएप को कितने बैन कर दिया है कंप्लीटली? तो आप कहेंगे रूस ने। भारत और किसके लिए बैन किया? मैक्स के लिए। भारत के विकास में खास योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए भव्य भारत, देखिए बात की हमने भव्य भारत भूषण अवार्ड जो है ईसा फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस स्थान पर 21,000 करोड़ की प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT को मंजूरी दी है? तो ग्रेट निकोबार में। ठीक है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इमैनुअल मैक्रो ने किस वर्ष भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के रूप में घोषित किया है? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, श्री नरेंद्र मोदी, और फ्रांस के जो मुखिया हैं, राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रो है, ठीक है, इमैनुअल है। तो देखिए इन दोनों लोगों ने क्या किया है कि भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष घोषित किया है 2026 को। 2026 को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक। थैंक यू।